क्या है नंदी का भोलेनाथ से संबंध? जाने क्यों शिव जी के बजाय नंदी के कानों में कही जाती है मनोकामना। भगवान शिव को न कहकर नंदी से मनोकामना करने का क्या कारण है? नंदी और शिव जी का क्या संबंध है? भगवान शिव ने नंदी को यह वरदान दिया, जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। जब भी आप भोलेनाथ के मंदिर जाएं, तो वहां नंदी के कान में अपनी इच्छाएं जरूर कहें। इसके बाद ये जरूर बोले, नंदी महाराज हमारी मनोकामना को जरूर पूरी करें। प्राचीन काल में ऋषि शिलाद ने शिव की कठोर तपस्या कर नंदी को पुत्र रूप में पाया था। शिलाद ऋषि ने नंदी को वेद पुराण सभी का ज्ञान दिया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में 2 संत पधारे। नंदी ने पिता के कहने पर उनकी खूब सेवा की। जब वे ऋषिगण जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को तो लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। ऋषि शिलाद ने सन्यासियों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नंदी अल्पायु है। बेटे के लिए ऐसी बातें सुनकर पिता ऋषि शिलाद चिंतित हो गए। तब नंदी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि पिताजी, आप मुझे शिव जी की कृपा से पाया है, तो वो ही मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी ने शंकर जी के निमित्त कठोर तप किया। नंदी की तपस्या से शंकर जी प्रसन्न हुए और उन्हें अपना वाहन बना लिया। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव अक्सर तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं और शिव जी की तपस्या पूरी होने पर भक्तों की मनोकामनाएं उन्हें बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जो समुद्र से वस्तुएं निकली, उसे लेकर देवता और असुरों में लड़ाई होने लगी। ऐसे में शिव जी ने समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को पीकर संसार की रक्षा की थी। इस दौरान विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी, जिसे नंदी ने पी लिया। नंदी का ये प्रेम और लगाव देखकर शिव जी ने नंदी को सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही ये भी कहा कि लोग शिव जी की पूजा करने के साथ उनकी भी आराधना करेंगे। नंदी के कान में इच्छा बोलने से पहले नंदी की पूजा करनी चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद अपनी मन की इच्छा नंदी के बाएं कान में कहें। मन की बात बोलने से पहले नंदी को फल या मिठाई का भोग लगाएं। ध्यान रखें कि आपकी मनोकामना कोई और न सुन पाए। साथ ही अपने लिप्स को एक हाथ से ढक ले, दूसरे हाथ से नंदी का दाएं कान को ढक दे। इससे आपकी मनोकामना भगवान शिव तक पहुंच जाएगी। नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बुरा ना बोले, न ही किसी इंसान के नुकसान की मनोकामना जाहिर करे, जिससे भोलेनाथ नाराज हो सकते हैं। क्रोध में ना करे मन की बात। नंदी के कान में कभी भी क्रोध में मनोकामना नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने के बाद नंदी की पूजा जरूर करें। उनकी पूजा हमेशा दीप जलाकर करनी चाहिए। कहा जाता है कि नंदी की आरती के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ऐसे ही अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं।